और ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। रामपुर और खतौली सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक होगा। रामपुर में 3 बजे तक 32% मतदान हुआ, तो वहीं मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर विधानसभा पर दोपहर 3 बजे तक 41% वोटिंग हुई है। खतौली विधानसभा क्षेत्र में कुल 369 पोलिंग स्टेशनों पर मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। रामपुर में मतदान केंद्र का जायजा हमारे संवाददाता तमकीन फयाज। ये रामपुर का जिला पंचायत मतदान केंद्र है, जिसमें बूथ नंबर 259 से 264 तक हैं। 5 बूथ हैं यहाँ पर और यहाँ मतदान शुरू हो चुका है। अच्छा ठीक ठाक मतदान चल रहा है। अभी पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कड़ी है और पहली बार है कि मीडिया को बूथ के अंदर अलाउ नहीं किया है और मतदान केंद्र के बाहर ही रखा है। यहाँ पर लोगों को काफी उत्साह है। देखना ये होगा कि आखिर ये उपचुनाव होने के बावजूद कहां तक पोलिंग का परसेंटेज जाता है। रामपुर से सारा समय के लिए तमकीन फयाज। और रामपुर के चुनावी माहौल पर बात करेंगे संवाददाता तमकीन फयाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमकीन, रामपुर में कितना परसेंटाइल अब तक रहा है, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे। जी देखिए, प्रतिशत रामपुर की जो है वो शुरू से ही काफी कम थी। हालांकि दोपहर बाद से कुछ वोटरों ने जो है टर्नआउट बढ़ा दिया है और प्रतिशत बढ़ रही है। अंदाजा ये है कि 40 के आसपास तक ये पहुंच सकती है। लेकिन सवेरे मात्र 3% था 9 बजे तक का और 11 बजे तक 11% था, जबकि दूसरी जगहों पर मैनपुरी वगैरह में जब तक 20% तक मतदान हो चुका था। अब अगर हम बात करें यहाँ की तो जिस तरीके से यहाँ पर आजम खान साहब का गढ़ माना जाता रहा है और उन्हीं के प्रत्याशी आसिम राजा जो के मैदान में थे और दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना, इन दोनों के बीच का मुकाबला था और उसके चलते सीधी टक्कर दोनों के बीच में थी। हालांकि पुलिस ने काफी कड़ा सुरक्षा प्रबंध कर रखा था, जिसमें कोई ऐसी नहीं हुआ जिसमें कि दोनों पक्षों के बीच में कोई मारपीट या हंगामे की बात होती। लेकिन ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं और जो प्रत्याशी हैं आसिम राजा, उन्होंने ये कहा है कि पुलिस जो है वो खासकर एक विशेष वर्ग को जो है मतदान के अधिकार से वंचित कर रही है। उनको रोका जा रहा है, उनकी पर्चियां फाड़ी जा रही हैं और उनके मोहल्लों का घेराव किया है पुलिस ने। ये तमाम आरोप लगाए हैं, जबकि हमने जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांडव उनसे भी बात की और यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनसे भी, और इन सभी आरोपों को उन्होंने नकार दिया। और हालांकि पुलिस अधीक्षक ने जांच की बात कही है। जो मामले ये भी जानकारी दे रहे थे अभी कि मीडिया को भी इस बार बूथ केंद्र के अंदर एंट्री नहीं दी गई है। ये देखिए, मीडिया को भी काफी मतलब जो मतदान केंद्र होता था, एक जो बूथ के अंदर तो पहले भी उसका प्रतिबंधित है, बूथ में नहीं जाते थे, लेकिन मतदान केंद्र के भी अभी इस बार जो है वो बाहर रखा गया है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से जो है वो कई सवाल खड़े हुए कि आखिर ये सब इतनी सख्ती इतनी कड़ाई क्यों की जा रही है। और खुद समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं आजम खान, उन्होंने कई बार इस पर सवाल खड़े किए हैं और जो है उन्होंने तो यहाँ तक कह रखा है कि आप चुनाव आयोग से कि आप अगर ऐसे ही कर रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव कराने में आप ढिलाई बरतेंगे तो आप इससे अच्छा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सीधे सर्टिफिकेट दे बिल्कुल ये बयान उन्होंने कुछ दिन पहले दिया था आजम खान ने। और देखिए, रामपुर विधानसभा सीट हॉट सीट कहलाती है, अपने आप में एक बड़ी सीट है और आजम खान की कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा पर दाव भी है इस बार, क्योंकि उनके ही हाथ से ये सीट गई है और अब इस पर उपचुनाव हो रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि असीम रजा क्या इस प्रतिष्ठा को पार कर पाएंगे जो कि आजम खान की प्रतिष्ठा पे दाव लगा हुआ है। भाजपा के जो है आकाश सक्सेना वो भिड़ जाते हैं उनसे, ये देखने वाली बात होगी 8 तारीख को।
तमकीन। बिल्कुल, देखिए जो अब्दुल्ला आजम खान यहाँ पर आए थे और उनकी माता जी आई थी इस बार, जो डॉक्टर तजीन फातिमा हैं, ये दोनों अकेले अकेले नजर आए, क्योंकि हमेशा ये आजम खान साहब के साथ साथ आते थे मतदान करने के लिए। इस बार पहली बार है कि आजम खान, जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया था विधायकी से 3 साल की सजा न्यायालय द्वारा सुनाने के बाद, और उस डिसीजन के बाद उनके वोट के भी अधिकार से वंचित कर दिया और उनको एक अपराधी होने के नाते जो है वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। तो इस बार वो पहली बार है जीवन में कि जो वोट नहीं डाल पाए हैं, और उसी के चलते ये तमाम दोनों लोग, खुद डॉक्टर तजीन फातिमा की पत्नी अकेली आई और उन्होंने ये दर्द बिल्कुल, तो साफ तौर से कहेंगे कि रामपुर में समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक गढ़ बचाने की लड़ाई है, और आकाश सक्सेना और सजा के बीच ये कांटे की टक्कर है। देखने वाली बात होगी कि आखिर 8 तारीख को किसकी जीत होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया करेंगे आपका तमकीन जानकारी को हम तक साझा करने के लिए।